नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। कला संगीत का उत्सव फ्राइडेज एडिशन ऑफ गुड इवनिंग इंडिया। मैं हूं जयश्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं प्रतिष्ठित कलाकारों से और शहर की सांस्कृतिक हलचलों की झलकें दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे कला के एक्सेस तक। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कला की बात कर रहे हैं, संगीत या नृत्य की बात कर रहे हैं, उस पर किसी एक खास तबके या वर्ग की बपौती है। अगर दिल में लगन हो और मन में कला के प्रति पूरा समर्पण हो तो कोई अड़चन रास्ता नहीं रोक सकती। अब ऐसी ही एक संस्था है जो कला को, संस्कृति को, आर्ट को, नृत्य संगीत को प्रमोट करती है, पर उसका मुख्य उद्देश्य है कि उस वर्ग तक, उस वर्ग के बच्चों तक कला को पहुंचाना जो हाशिए पर हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिन्हें आप अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और ये संस्था है सर्वम। इसकी फाउंडर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर्वम की फाउंडर नेहा भटनागर इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और नेहा के साथ उनकी माँ और सर्वम की ट्रस्टी हिमांगी भटनागर और ये 4 बच्चे स्टूडियो में हैं जिनके रोशन चेहरे हैं, जिससे पूरा स्टूडियो हमारा रोशन है। ये अभी पोलैंड होकर आए हैं और सर्वम इनके साथ काम करती है और इन्हें नृत्य सिखाती है। तो एक एक करके अपना नाम बता दो आप लोग। नमस्ते, मेरा नाम रवीना है। हाँ बेटा। नमस्ते, मेरा नाम आकांक्षा है। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है। तो हम आप चारों से बात करेंगे, पर सबसे पहले सवाल नेहा से। तो नेहा, हमारी एक बार पहले भी मुलाकात हुई है और इसी शो में मुलाकात हुई है। तब भी हमने पोलैंड के साथ जो कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम था, उस प्रोजेक्ट की बात की थी। सो अभी ये जो बच्चे हैं हाल फिलहाल में पोलैंड होकर आए हैं। सो इज दिस द पार्ट ऑफ द सेम एक्सचेंज प्रोग्राम? यस, ये ब्रेव फेस्टिवल के नाम से एक बहुत ही यूनिक फेस्टिवल है जहाँ पे 144 children from 19 countries and all marginalized are brought to Poland for 3 weeks और उधर वो अपनी कला को एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। तो इन बच्चों ने भी बहुत सारी कलाएं सीखी और हमारा जो क्लासिकल फॉर्म है कथक का, उधर उनको सिखाया। अच्छा, इस बार भरतनाट्यम नहीं था, बिकॉज़ आप भरतनाट्यम डांसर हैं। जी। और पिछली बार मेरे भरतनाट्यम के बच्चे गए थे जो मेरे गुरु के स्कूल गणेश नाट्यालय में सीखते हैं, अब सीनियर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस बार हमने सोचा कथक को भेजेंगे क्योंकि इंडिया में क्लासिकल डांस फॉर्म्स के तो इतना वाइब्रेंस है कि उधर भी हम अलग अलग दिखाएं। बिल्कुल। तो इस बार कथक गए थे। तो जब आप लोग वो पता चला कि आप लोग पोलैंड जाओगे तो कैसा लगा? रवीना, आप बताओ। आपके साथ तो शायद इत्तेफाक हुआ था। हाँ, आपका जाना तय नहीं था, फिर अचानक से कुछ हुआ, तारे मिले और आपका जाना हो गया। उसके बारे में बताओ। सबसे पहले तो मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि ये जान गया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जा पाऊंगी पोलैंड। और अचानक से मेरे पास, मतलब मेरे जो टीचर उन्होंने बताया कि तुम पोलैंड जाओगी, और तत्काल में मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था जाना, कि मेरा बन ही नहीं पाएगा पासपोर्ट और वीज़ा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर भी लेकिन हमने बहुत मेहनत की, मेरे मम्मी पापा ने सबसे ज़्यादा मेहनत की। हम लगातार 3 दिन तक रोज़ जाते थे पासपोर्ट के लिए कि बन जाए बन जाए। लास्ट मौके पे बन ही गया और मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं चली गई। आपने कुछ ही समय में कथक सीखा इन्होंने? हाँ, इनके पास समय कम था क्योंकि बाकी जो है वो तो साल भर से लगातार कथक सीखते आ रहे थे। ऐसा हुआ? मुश्किल लगा कि आपके जो बाकी साथी हैं वो बहुत पुराने से सीख रहे हैं और आपको अचानक कम टाइम में तैयार करना है? प्रेशर था? हाँ, प्रेशर था, पर मुझे कथक पहले से ही बहुत पसंद था। मुझे और डांस नहीं, लेकिन ज्यादातर कथक मुझे बहुत पसंद था। कथक आपको? और मैंने सोचा था कभी मैं कथक सीखूंगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं कथक डांस करूंगी किसी और कंट्री में जाके। क्या बात है। आप में से कौन है जो 1 साल से 1.5 साल से सीख रहा है कथक? मैं 1 साल से सीख रही हूँ। आप 1 साल से कथक सीख रहे हो? मैं 5 साल से। आप 5 साल से कथक सीख रहे हो? क्या उम्र है आपकी? 11। तो बहुत कम उम्र में आपने शुरू किया था। कहाँ से सीखना शुरू किया? सर्वम के साथ? नहीं, नई दिशा जो संस्था है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उनका स्कूलिंग है, एक्स्ट्रा रेमिडियल क्लासेस हैं, वहाँ पे हमारी जो आंटीज हैं, मेरी फैमिली फ्रेंड्स है मम्मा के, वहाँ वो रन करती हैं स्कूल को। सो दे हैव बीन लर्निंग फॉर अ व्हाइल नाउ। अब क्या करा हमने, गुरु गीतांजलि लाल के एक स्टूडेंट है अभिनव मुखर्जी,
उनको रिक्वेस्ट करा कि अब इनको कथक को दूसरे लेवल पे ले जाएं। तो ही वाज वर्किंग विद देम टू रियली पॉलिश देम, टू मेक देम टू दैट लेवल ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। जी हिमांगी, इस सब में आपका क्या रोल रहा? मैं ये तो मानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि एक माँ की तरह आप हमेशा एक साई की तरह नेहा के साथ हैं, और जब नेहा अपने काम में व्यस्त होती है तो सर्वम का कार्यभार आप संभालती हैं। और स्पेशली अगर आप थोड़ा सा इमोशनल हो गए, हाँ, अगर हम स्पेशली इस प्रोजेक्ट की बात करें, मेरे को याद है जब नेहा का शुरू हुई थी, सर्वम वी स्टार्टेड, सो Neha said, "Ma, I want to do something." मेरे को I remember when I was growing up, मेरी माँ ने हमेशा बोला था कि whatever you take from society, learn to give it. हमेशा अपना अपना मत सोचो, थोड़ा साथ साथ सबको लेके चलो। जी। So that was a concept which I followed in my life. Wherever I lived, I contributed to the society and community, became part of the community, started working for people. Besides, being aspirational for myself. So when my kids were growing up, I told them the same story. I said, Neha was 22 or 21. She just finished her college. I started putting her in Can Kids. I said, go and work with the children. You must understand what it is to be on the other side. It's very important. And that's how somehow she got into that frame. And when she became a good dancer, it reached to a level. She said, Ma, I want to take it to the younger kids and the underprivileged kids. So that gives them a different. पढ़ाई तो हर कोई करता है, टीवी हर कोई देखता है, but classical arts gives you a different platform of confidence. और आज तो वैसे भी हम आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं। स्कूलों में अगर पढ़ाई जाए तो वो कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, ऐसे टीचर्स हैं जो गणित पढ़ाते हैं संगीत से। बिल्कुल। सो बहुत वास्ट है। और अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की पॉलिसी को, अगर जो उनका सिद्धांत था, जो जिस तरीके से जो उनकी फिलॉसफी थी, तो वो आज भी उतनी ही कारगर है जितनी उस समय थी। तो इस प्रोजेक्ट के लिए बच्चों ने बाहर जाना था। अब हम लोग बड़े हैं जो थोड़ा बहुत देख चुके हैं, अगर हमें भी एक अलग अनोखे देश में जाना हो जहाँ के हम जुबान रहन सहन नहीं जानते, तो हमें भी बहुत डर लगता है। बिल्कुल। तो आप लोगों के दिल में डर था? हाँ, कि वहाँ लोगों की जुबान नहीं जानते हम। हाँ, हमें डर तो था कि वहाँ की लैंग्वेज तो जानते नहीं है। खाना कैसा होगा वहाँ पे, खाना कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, रहन सहन कैसा होगा। हवाई जहाज में पहली बार जाना था, पहली बार एरोप्लेन में बैठे थे। हाँ, सो उसकी ट्रेनिंग आपको किसने दी कि कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना है? हमारी So हिमांगी, ये ट्रेनिंग आपने? Yeah, it was required because बहुत जरूरी था। बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। Plus they needed to get mentally and physically strong too. So what we did, हम लोग सुबह से शाम तक इनको अपने घर पे लाते थे। जी। Teach them the manners, table eating, toilet training, everything, so that वहाँ जाके, and trust me, आज मैं अभिमान से कह सकती हूँ कि नेहा के बच्चे, out of all the 19 children, countries जो बच्चे से आते, they were considered to be the best, very warm, and सबसे बड़ी इन बच्चों की जो खासियत थी, इनमें बहुत प्यार था, because they come from a society where this love is given, it's not just taken. So इन लोगों ने जितना अपनी, रवीना तो अपने host parents को चाय बना के पिलाती थी, and they gave so much affection to those people there that so एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को लीड करता है। First group in last year went led to this group. This group has already made a foundation for the third one. So it's not our work, it's their contribution to a level which gives us her confidence to take it forward even more. और यहाँ पर ये बात भी जरूरी हो जाती है कि चलिए आप स्टेज पे तो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर आप किस तरीके से रह रहे हैं, बिल्कुल आप अपने देश की संस्कृति का जो आपका व्यवहार है उससे परिचय दे रहे हैं, तो आप लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी थी और आपने शायद बहुत अच्छे और इतनी अच्छी तरह से निभाए इन्होंने, बहुत अच्छी। बाकी एंड तक तो सबने बिंदिया पहनी हुई थी, सारे 144 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग बॉयज। मेहंदी भी लगाए थे, सबने टैटू बॉडी में लगाए थे। आप लोगों ने कुछ गाने वाने भी गाए वहाँ पर, बहुत सारी तस्वीरें भी खिंचवाई, कुछ यादें भी आपकी जो हैं वो कैमरा में कैप्चर रही हैं। जी जी। हाँ, हमारे जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उसमें काफी फोटोज हैं, वीडियोस भी हैं इनकी डांस की। जी जी जी। तो आप जब वीडियो हाँ बिल्कुल हम दिखाएंगे। सो आपके कथक, आपने भरतनाट्यम का पिछली बार भेजा था, तो इस बार कथक रहा। आई एम होपिंग अगले साल हम कुचिपुड़ी दिखाएं, जो वो तारंगम जो डांस होता है प्लेट पे, वो बहुत
पॉपुलर हो सकता है उधर जी। तो अब मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करूंगी इस शो के माध्यम से कि हम कुचिपुड़ी के वॉलंटियर्स अगर आ सकते हैं फॉरवर्ड टू टीच आवर चिल्ड्रन। एंड अभिनव मुखर्जी जिसने इन बच्चों को सिखाया, यंग किड 25 साल का है, एंड उसने विदाउट चार्जिंग एक सेवा भाव से इन बच्चों को 1 महीने में इतना लेवल पे ले आए, कांट टेल यू। सो आई फील इवन द किड्स आर वेटिंग टू गिव देम दैट डायरेक्शन। कौन बच्चा अपना मयूर विहार से आके 2-3 घंटे लगा के इन बच्चों को सिखाया, विच इज ग्रेट। वो शेर है ना कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। सो पानी की तरह बस एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, और आप एंड दैट्स माय रोल। मैं बस यही करती हूँ, आई जस्ट डायरेक्ट दीस यंगस्टर्स टू डू समथिंग बियॉन्ड देमसेल्व्स, बस। अब आप बेटा बिल्कुल चुप बैठे हो, आप मुझे पॉलिश में कुछ बोलकर बताओ, सीखी वहाँ पे वहाँ की भाषा? हाँ, बहुत सारी। हाँ, सो एक कुछ शेख बोलकर हमें बताओ। जिंगू ये, मामना, इमिये, आकांक्षा, प्रोशा, बहुत सारे वर्ड सीखे। हाँ, चलिए, आपकी जो आपने वहाँ पे खूब मजा किया, वहाँ जो मस्ती की, उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियाँ हैं हमारे देखने वालों के लिए। ब्रेव किड्स 2016 एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर अलग अलग देशों से वो बच्चे आते हैं जिन्हें आप प्रिविलेज नहीं कह सकते हैं, और जो कला अपनी प्रस्तुत करते हैं। और हिंदुस्तान से ये 4 बच्चे गए, सर्वम संस्था ने इन्हें वहाँ पर भेजा। सो वहाँ पर जब आप सभी गए तो कौन सी एक ऐसी वहाँ की बात थी जो आपको लगी ये हमसे मिलती जुलती है? वहाँ पे आपने अलग अलग देशों के 19 देशों के बच्चे थे। सो कौन से देश की कौन सी बात आपको लग रही है तो हमारे देश में भी होता है? सोचना है। चलिए, आप जब तक सोचे तब तक मैं नेहा से बात करती हूँ। तो नेहा, उस वहाँ पर एक कुछ फ्यूजन भी किया गया पॉलिश डांस फॉर्म्स का। जी। तो एंड का जो फाइनल प्रोडक्शन था, ऑल द डांस फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, सब ने कुछ कुछ इनकी झलके करी। जैसे वीडियो में आप देखेंगे, सारे के सारे बच्चों ने मिलकर कथक करा। तो जब ये कृष्णा का रोल कर रहे थे तो पीछे सब पानी बने थे। जब ये कालिया कर रहे थे, कोई और कंट्री के लोग भी स्नेक का एक्सटेंशन बने थे। तो एक दूसरे का सीखना बहुत जरूरी था। तो दैट वाज द काइंड ऑफ फ्यूजन। देन इन लोगों ने फिर जैसे युगांडा का करा, स्लोवेनिया का करा, बल्गेरिया का, सारी कंट्रीज का इन लोगों ने भी दिखाया कुछ। सो दे ऑल मिक्स्ड। तो इट वाज अ फेस्टिवल। सो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग दिन प्रस्तुति दी गई। करेक्ट। और एंड में सारे के सारे लास्ट 1 वीक ऑल वर टुगेदर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। हम इतनी बातें कर रहे हैं तो क्यों ना आपके डांस की वो झलक देख लें? हाँ, कि जब आपने स्टेज पे किया तो कैसे किया? आइए आपको दिखाते हैं।